हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम नलिनी त्यागी एंड आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं। इससे पहले मैं अपना लेक्चर आगे बढ़ाऊँ, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट पहले शुरू करते हैं। तो सिंपल चीज़ें मैं बता देती हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं। टफ नहीं है, बहुत ईजी है। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों कहते हैं सबको पता है। क्वाड्रेटिक उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, वो भी सबको पता है। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, वो भी सबको पता है। आई थिंक सो 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। नीचे हमारा क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, और इधर क्या होगा हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस इज अवर ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है, ओरिजिन की वैल्यू होती है 0 0, ठीक है। एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। सी हटा देती हूँ वरना बच्चों को लगेगा कोऑर्डिनेट लगा है, लिखा है। ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे एब्सिसा बोलते हैं, इसे ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन को हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं, एब्सिसा को हिंदी में भुज बोलते हैं, और ऑर्डिनेट को हिंदी में कोटि बोलते हैं, जो कि आपके काम का नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में ज़रूरी नहीं होता, आप एब्सिसा ऑर्डिनेट से भी याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप याद रख सकते हैं। इसे भुज कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कोटि, एंड दिस इज कॉल्ड मूल बिंदु, ठीक है जी। चलिए, ये बेसिक चीज़ें हुई। एक तो छोटी छोटी चीज़ें और मैं बताऊंगी। पहली चीज़, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा एंड वाई आपका नेगेटिव होगा। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी दैट एट एक्स एक्सिस पे क्या होता है, जब भी हमारी बात आएगी क्वेश्चन में दैट फाइंड द वैल्यू एट एक्स एक्सिस, जब भी मैं एक्स एक्सिस की बात करूँगी, एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0। क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 0। इस एक्स एक्सिस पे आप कहीं भी आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, जब भी एक्स एक्सिस की बात आएगी तो y इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये जो मेरी एक्स एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो मेरे y एक्सिस पे x इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0। सिंपल एज दैट मीन्स ये आप इन लाइन्स की इक्वेशंस भी होती हैं कि हमारी एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू 0, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर आप y एक्सिस पे कहीं से कहीं भी चले जाइए, आपका x मूव नहीं हो रहा है, आपका x हमेशा क्या है, 0 है, ठीक है जी। चल, ये तो छोटी छोटी बातें मगर मोटी बात है। फिर हम बात करते हैं अपने जो हमारा सबसे पहले एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। सिंपल सा फॉर्मूला लगना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, सबको याद है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का मुझे फॉर्मूला आप बताएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, कुछ जगहों पे ये लिखा होगा और कुछ जगहों पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखा होगा। बोथ आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, फाइनली स्क्वायर होकर उसे पॉजिटिव ही हो जाना है। तो x2 और x1 के चक्कर में मत फंसेगा, किसी में से किसी को भी ले सकते हैं। दैट मीन्स आप किसी को भी x1 x2 अज्यूम कर सकते हैं और किसी को भी आप y1 y2, एज सिंपल एज दैट। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसके साथ हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसके अलावा कुछ खास है नहीं, बहुत सिंपल। सेक्शन फार्मूला जब आएगा तब बताएंगे, अभी से क्यों पढ़े, ठीक है। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। ये आपको 3 पेयर्स दिए, मैंने तीनों एक साथ लिख ली क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला ही हमने लगाना है। x1 x2 y1 y2 आपने पता है, ये x1 ये y1, दिस इज x2 दिस इज y2। तो इसमें जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है हमारा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर अगेन 4, 4 प्लस 4 8, दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं, इसमें भी सेम ही फॉर्मूला ही लगाना है डायरेक्ट, तो लगा लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये भी कितना हो गया +4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32, दैट इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आई थिंक बात समझ में आ जाएगी। लास्ट पार्ट देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, ये भी सिंपल ही है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट लगा रही हूँ वैल्यू x2 दैट मीन्स माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 2a दैट मीन्स 4a स्क्वायर। सिमिलरली ये भी कितना हो गया 4b स्क्वायर। 4 में से 2 कॉमन चला गया और अंदर कितना रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इतना ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है find the distance between the points 0 0 and 36 and 15. Can you find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2. सेम क्वेश्चन है। A1 x आपका 0 0 हो गया, x1 y1, x2 y2 आपका 36 and 15 हो गया। सिंपली आपको सॉल्व करना है। और जो बी पार्ट इसमें पूछा है इसने कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, तो ए आपका 0 0 हो जाएगा और बी आपका क्या हो जाएगा 36 and 15। सेम तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसे मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। हाँ जी, थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 and 11 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट इसने आपको दिए हैं 1 5 2 3 -2 and -11। You have to find that whether these are collinear or not। ठीक है, A B C में कुछ भी अज्यूम कर लेती हूँ। कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर मेरे कोलिनियर है A है B है और C है, तो देखिए A B और B C का सम किसके इक्वल होना चाहिए, A C का। दैट मीन्स किन्हीं भी दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। बस सिंपली यही निकाल। ठीक है जी, चले A हो गया, B हो गया, C हो गया। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं A B। इन दोनों के बीच में लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला अपना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा x2 दैट मीन्स 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 4, 3 माइनस 5 2 का होल स्क्वायर 4। ठीक है, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 5 आ गया। फिर हम निकालेंगे अपना BC। अब BC निकालते हैं अंडर रूट -11 -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, -11 -3 -14 प्लस 2 -4। ठीक है, 14 का 14 जा 196 प्लस 14 16, इन्हें ऐड करेंगे तो 6 दूनी 12 9 10 11 212। 212 किसी का स्क्वायर रूट तो होता नहीं, तो सॉल्व कर लेते हैं कितना होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 53। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या निकालेंगे, CA कैलकुलेट करेंगे। अब CA के लिए हम किस किस में लगाएंगे, इसमें और इसमें। ठीक है, अंडर रूट x2 हमारा -2 -1। ये मत सोचिएगा कि मैंने -2 आगे लगाया तो आप भी -2 लगाएंगे, आप 1 -2 भी कर सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। ठीक है,
x1 x2 को कोई भी एज्यूम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वाले दोनों पार्ट का सब्ट्रैक्शन करना और सेकंड में सेकंड वाले दोनों का, ठीक है। होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, -2 -1 3 3 3 जा 9, 5 और 11 16, 16 का स्क्वायर 16 16 256, ठीक है। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 6 15, 5 और 1 6 65। अब इसका स्क्वायर रूट कर भी लो तो देखो कहीं से भी मुझे इनका ना एडिशन नहीं दिख रहा है, मुझे कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा कि इसका या इसका सम या इसका और इसका सम एक जैसा कुछ आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बड़ा बड़ा नो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, आपको फिर से 3 पॉइंट्स दिए हैं। 5 -2 6 4 7 -2 लिख लेती हूँ। 5 and -2 6 and 4 7 and -2, ये हमने ए एज्यूम किया, फिर से ये बी किया, ये सी किया। अब इसने कहा दैट यू हैव टू चेक वेदर दीज आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके कोई भी दो साइड इक्वल आ जाएंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। नहीं होंगे तो नहीं होगा आइसोसेलेस, सिंपल एज दैट। तो चलिए ए बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए और बी। तभी मैंने बताया पहले एक्स एक्स का, दैट मीन्स 6 - 5 प्लस फिर वाई वाई का 4 -2, ठीक है। चलो 6 - 5 दैट मीन्स 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 36 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 37, ठीक है। साइड है तो यूनिट लिख देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या है इसकी यूनिट। फिर हम कैलकुलेट करेंगे BC। तो BC के लिए फिर से एक्स एक्स का लेंगे, दैट मीन 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। चलो 7 - 6 1 प्लस 2 + 4 6 और 6 का होल स्क्वायर 36, 36 और 1 37। दो साइड तो आ गई, आइसोसेलेस तो हो गया। तो तीसरी निकालें या ना निकालें, तीसरी आप निकालेंगे क्योंकि अगर आपकी तीसरी भी इक्वल आ गई तब आपका ये आइसोसेलेस नहीं इक्विलेटरल हो जाएगा, इसलिए तीसरी साइड हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। चलिए फिर तो हम क्या निकालेंगे, CA निकालेंगे। तो CA में हम लेंगे इन दोनों में, इसे अब आप भूल जाइए, चलिए मैं गायब कर देती हूँ। तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर, 7 - 5 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, +2 से -2 कैंसिल 0, 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2। ये इक्वल नहीं है, AB = BC बट नॉट इक्वल टू CA, दैट्स वाई यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, फिर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये इस तरह का एक डायग्राम दिया है। 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square? ABCD is a square." Chameli disagrees. Using distance formula, which of them is correct? You have to tell whether ABCD is a square or not. तो सबसे पहले हमें ABCD के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। A हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए A, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। देखिए यहाँ कुछ नहीं दिया है, दैट मीन्स ये 0 0 ओरिजिन हमारा। तो ओरिजिन से A पे कितना है, x एक्सिस पे कितना है 3 और y एक्सिस पे कितना है 4। तो पॉइंट क्या आ गए 3 and 4। x एक्सिस का पॉइंट हमेशा आगे लिखना है, y का हमेशा पीछे लिखना है। B पे चलते हैं। B हमारे ये आ गए, x हमारा 6, y हमारा 7 6 7। फिर हम आते हैं अपने CG के तरफ। C हमारे कितने हैं, C हमारा यहाँ बैठा है, A उसका 9 है, x उसका 9 है और y उसका 4 है।
और डी की तरफ जब हम आएंगे तो डी पे हमारा आया यहाँ, डी हमारा x 6 हो गया और y हमारा 1 हो गया। ठीक है जी, ये हमारे चारों पॉइंट हो गए। अब आपको सिंपली ए बी बी सी सी डी ये सब कुछ निकालना है। चलिए तो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। लेट्स फाइंड आउट ए बी। इसकी अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो यू कैन इरेज इट। आई एम इरेजिंग इट बिकॉज आई नीड द स्पेस। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था और अपने कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बनाया था। चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए बी। वाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 आ गया। यही छोड़ देते हैं, इसी निकालते हैं। 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 फिर से 3 का होल स्क्वायर 9 और फिर से 4 माइनस 7 माइनस 3 मतलब प्लस हो जाएगा 9, दैट इज़ अगेन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18। तीसरा कैलकुलेट करते हैं सी डी अब हम निकालेंगे तो फिर से 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 अगेन 3 का होल स्क्वायर 9 एंड 4 माइनस 1 या 1 माइनस 4 एक ही बात है, 3 का होल स्क्वायर अगेन 9 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 18। 3 आ गए, ग्रेट। डी ए कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डी और ए पे ध्यान दीजिए, इन दोनों को भूल जाइए। तो 6 माइनस 3 1 माइनस 4, 6 माइनस 3 अगेन 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9, 1 माइनस 4 अगेन 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9, अगेन कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 18। दैट मीन्स यस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सो हु वाज राइट, चंपा और चमेली? चंपा वाज राइट। ठीक है, चंपा जो थी वो सही बोल रही थी कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर बना रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हमें बताना है। ए बी सी डी आपको 4 पॉइंट दिए हैं। हाँ जी, ये आपको ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है। तो चलिए ए बी सी डी निकालते हैं। पहले ए बी कैलकुलेट करेंगे तो ए बी हमारा कितना आ गया 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 एंड 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8। फिर निकालेंगे अपना बी सी, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अगेन माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। सी डी कैलकुलेट करते हैं। सी डी -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगेन 2 का होल स्क्वायर 4, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 8, वही आ गया सेम। तीसरा निकालते हैं डी ए। -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, अगेन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 दैट इज 8। देखिए चारों साइड्स तो आ गई इक्वल, तो इट इज़ अ स्क्वायर। यस इट कैन बी अ स्क्वायर बट इट इज़ अ स्क्वायर वी कैन नॉट से। क्यों? क्योंकि अभी हमने डायगोनल्स चेक नहीं किए। अगर चारों साइड इक्वल हैं तो स्क्वायर थोड़ी ना स्क्वायर होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इट कैन बी अ रोम्बस ऑल्सो। तो रोम्बस के लिए हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, हम इसके 2 डायगोनल्स भी चेक करेंगे। तो चलिए हम डायगोनल्स निकाल लेते हैं। डायगोनल्स कौन कौन से आएंगे, ए सी। अगर मैं एक ए बी सी डी बनाऊँ इस तरह से तो मेरे डायगोनल्स कौन कौन से आएंगे, ए सी एंड बी डी। तो सबसे पहले हम ए सी कैलकुलेट करते हैं। ये दैट इज़ -1
माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो 0 हो गया और ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 और 2 4, 4 4 जा 16। ठीक है, चलिए दैट इज़ 4 यूनिट आ गया। ये सब यूनिट चलेंगी। ठीक है, चलिए AC आ गया तो BD भी निकाल लेते हैं। B और D दैट इज -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। -3 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16। ये तो 0 हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, 4 यूनिट। अब देखिए नाउ इट इज़ अ स्क्वायर, नाउ इट इज़ कन्फर्मली अ स्क्वायर। रीज़न बीइंग कि इसके सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल है, प्लस इसके डायगोनल्स भी क्या हैं, इक्वल है। अगर डायगोनल्स अनइक्वल आते तो ये एक रोम्बस होता। ठीक है जी, चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। देखें आप खुद से करेंगे, सेकंड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ए बी कैलकुलेट करेंगे। 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 3 and 3 6, 6 6 जा 36 प्लस 4 चौक 16 52। चलिए BC निकालते हैं। BC हमारा हो गया 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 0 3, 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। तीसरा क्या आएगा CD की वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 7 7 7 जो 49 स्क्वायर रूट ऑफ 50। कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा इसमें तो कुछ इक्वल आ ही नहीं रहा। DA भी निकाल ही लेते हैं एक बार। प्लस 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर 5 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज -3 प्लस 1 2 दैट इज 4 प्लस 4 और 5 9 9 नम 81 स्क्वायर रूट ऑफ 85। यहाँ से तो हमें नहीं पता चल रहा किस तरह का क्वाड्रिलेटर है भी नहीं है किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटर। लेट्स ड्रॉ इट। ड्रॉ करके पता चलेगा कि क्वाड्रिलेटर बनेगा भी या बनेगा ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है बने ही ना इसका क्वाड्रिलेटर। तो अगर मैं A में देखूँ तो A की वैल्यू है -3 दैट इज़ X की वैल्यू 1 2 3 -3 यहाँ पे होगी और Y की वैल्यू 5 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं मेरा A होगा। ठीक है, B की वैल्यू देखते हैं 1 2 3 B की वैल्यू 3 यहाँ और 1 यहाँ, यहाँ हमारा होगा B। C की वैल्यू देखते हैं 0 एंड 3 1 2 3 ये हमारा हो गया C। ओके, और D हमारा हो गया -1 दैट इज़ यहाँ और यहाँ X में 1 2 3 4। दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इसका आंसर आप लिख देंगे नो क्वाड्रिलेटर। चल कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे, ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -12 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे, तो लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस
अभी मैंने बताया था शुरू में लेक्चर के कि x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0। तो जब हम एजम्पशन करेंगे तो x को तो हम x ही एज्यूम करेंगे और y को क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम करने की जरूरत नहीं, y होगा ही 0। ठीक है। अब उसने कहा कि ये इक्वी डिस्टेंस है, a मेरा कोई पॉइंट है 2 and -5 और b मेरा कोई पॉइंट है -2 and 9। ठीक है। और अगर ये मेरा c है तो इसने कहा है कि ये जो c है ये a और b से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। ठीक है जी। चलो फॉर्मूला लगाएंगे। C यहाँ पे हम लिख लेते हैं x और 0, A और C के बीच में रखेंगे, तब B को छुपा लेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो ये तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही रहा प्लस 5 जो 25 और ये रहा स्क्वायर रूट और इक्वल टू में अब लेंगे BC, तो इसे छुपा लेंगे। तो ये हमारा होगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 जो 81, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, होल स्क्वायर खोल दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab दैट इज माइनस 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। 4x नहीं कटेगा, 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमारा क्या रह गया माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू प्लस 4x प्लस 81। इसे इधर ले आएंगे, इसे इधर ले आएंगे, इसे इधर लाते हैं तो 4x और 4x कितना हो गया, माइनस 8x हो गया और ये 25 उधर जाके क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। 81 में से 25 जब सबट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा बच्चा लोग, 6 एंड 7 में से 5। ठीक है। 8 पंजे 40, 8 44 56 7, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -7 बच्चा लोग। और इसका आंसर कितना आ गया, -7 और 0। चल क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एज सिंपल एज दैट। डिस्टेंस फॉर्मूला में मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट डिस्टेंस किसी की नहीं पूछी जाती, इसी तरह से आपसे पूछे जाते हैं कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, किस तरह का ट्राइंगल है, या डिस्टेंस दे दी इस तरह से। ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p की वैल्यू दी है 2 and -3 एंड q की वैल्यू दी है 10 and y और pq दिया है 10 यूनिट्स। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है आपको 10 यूनिट्स। तो सिंपली हम pq की जगह फॉर्मूला लगाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो फॉर्मूला लगा ही लेती हूँ, आप भी बोलोगे मैम तो फॉर्मूला लिख ही नहीं रही एक भी बार। ठीक है जी। इज इक्वल्स टू कितना है, 10 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 कितना हो गया, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना, y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। दोनों तरफ का होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। ये हो गया 64, 64 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होके कितना जाएगा 36। फिर से स्क्वायर रूट कर लेंगे, होल स्क्वायर खोलोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर तुम्हें उसके पोल्स उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि 36 का स्क्वायर रूट सीधा सीधा 6 होता है और ये हमारा स्क्वायर रूट है। तो इसे मैं लिख सकती हूँ y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल, तो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, दैट इज y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, y की वैल्यू 3 आ गई, 3 तो आ गई, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू और आ सकती है। पूछो क्यों? क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, आप खुद ही सोचिएगा, तो होल स्क्वायर जो है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ का होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ये प्लस और माइनस आएगा। आगे की क्लासेस में याद रखेगा, अभी आप छोटे हैं, आप ये चीज़ें यही याद रखते हैं, लेकिन जब भी हम किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी भी वैल्यू का, तो उसमें दोनों वैल्यूज़ आती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव। तो जब हमने पॉजिटिव ली तब तो +6 लिया। चलो इसे पूरा ही कैलकुलेट कर लेते हैं, आगे कैलकुलेट कर लेते हैं।
अच्छे से समझा देती हूँ वरना फिर कन्फ्यूजन रह जाएगा। y प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस 6। जब हमने पॉजिटिव वैल्यू ली 6 की तो y इज इक्वल्स टू 3 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, y की वैल्यू आ गई 3 यूनिट। ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू -6, ये इधर जाके क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 -3 इज इक्वल्स टू -9। तो यहाँ पे हमारी y की 2 वैल्यू आएंगी, +3 -9। आप दोनों आंसर चेक करेंगे। आपके MCQ है तो जो भी आंसर होगा वहाँ से आप देख लेंगे, नहीं है तो आप दोनों आंसर लिख लेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखो इन्होंने क्वेश्चन में भी लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। इन्होंने वैल्यू ऑफ y नहीं लिखा, इन्होंने वैल्यूज ऑफ y लिखा है। दैट मीन्स 2 वैल्यू आपके आएंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इफ 0 1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमारा 6th क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन था। देखो उसमें हमने खुद से 0 एज्यूम किया था, इसमें इन्होंने हमें दे दिया 0 और 1। तो इसे आप खुद से ट्राई कीजिए। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो यू विल लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट फॉर यू। फाइंड a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and -3 4। ठीक है जी। a की वैल्यू सपोज कि हमने 3 6, b की वैल्यू हमारी हो गई -3 4 और c की वैल्यू उन्होंने हमें दी है x और y। ठीक है। ठीक है। अब इन्होंने कहा एक्स वाई जो है इक्विडिस्टेंस है, दैट इज AC इज इक्वल्स टू, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है। चलिए तो लगा लेते हैं अपना फॉर्मूला √AC के लिए, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का इज इक्वल्स टू BC, दैट इज x माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। इसका खोलते हैं होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 6x प्लस y² प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल्स टू x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस y² प्लस 16 माइनस 8 y² से y² कैंसिल, x² से x² कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 6x इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये हो गया हमारा 12x माइनस ये -8 इधर आके प्लस हो जाएगा। चलो कर ही लेते हैं। -6x, ये 6x इधर आया -6x माइनस 12y, ये 8y इधर आया प्लस 8y इज इक्वल्स टू, ये 16 इधर है और ये इधर गया तो -10। सिर्फ इधर से इधर किया और कुछ नहीं किया। ये हो गया -12x, ये हो गया -6y और ये हो गया 0 20। ठीक है। माइनस सारे आके कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे और 2 से सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी तो ये हमारा आ जाएगा